बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम टू स्टडी विद इस्लाम। तो जी तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और 9.1 एक्सरसाइज क्लास फर्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन में जी की जो स्टेटमेंट है, रेलवे ट्रेन इज वो मैं पढ़ता हूँ। रेलवे ट्रेन इज रनिंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। इसमें कहता है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि एक रेडियस पे एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है जिसका रेडियस 500 मीटर है। तो जो ट्रेन के चलने की रफ्तार है वो है जी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये कहना है कि 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, उसमें जो वो एंगल बनाएगी वो कितना एंगल बनाएगी। तो इसमें हमने एंगल फाइंड करना है और दूसरा जो हमने फाइंड करना है जी स्टूडेंट्स, तो वो ये फाइंड करना है कि हमारा हमने असल में बेसिकली इसमें करनी है कन्वर्जन। तो हमने ये देखना है कि हमारा 10 सेकंड में पहले तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे आगे। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें दिया गया है जो कि है 500 मीटर है, और जो हमारे पास रफ्तार है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने 10 सेकंड की फाइंड करनी है, तो पहले इस 30 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, कि एक सेकंड में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे साथ ये क्वेश्चन क्या पार्ट लगाता है। तो हमारे पास हर क्वेश्चन में जो फार्मूला होगा वो यही होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। गिवन डाटा से हम ये सबसे पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, 30 आगे देखें किलोमीटर है तो सिंपली इसकी जगह 1000 मीटर लगा दें, और बाय आर है तो कंप्लीट वैल्यू को आप 3600 से डिवाइड कर लें। किस लिए डिवाइड किए, क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। क्योंकि हमें स्पीड रिक्वायर्ड है सेकंड्स में, तो इसलिए हम सेकंड वाली वैल्यू लेंगे। अगर मिनट रिक्वायर्ड होता तो हम यहाँ पर 60 लेते। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 25/3 मीटर्स पर सेकंड। मजीद कन्वर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी बटे की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास आगे कैलकुलेट करना आसान हो। अच्छा, हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन 10 सेकंड, ये हमारे पास स्पीड आई है 1 सेकंड की। अभी हम इसको 10 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली इस पूरी वैल्यू को उठा के आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 250/3 मीटर, ये 10 सेकंड की हमारे पास रफ्तार आई है। तो सॉरी डिस्टेंस आया। तो 10 सेकंड में हमारे पास ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 250/3। तो हम इधर ये अगर ये जो हमारे पास आ रही है हमारे पास ये वैल्यू, ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ पे, तो इधर हमारा इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। ये देखिए हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब सिंपली उठा के उसको इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे, ये जो ये वाला फार्मूला है स्पीड। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको आपकी आसानी के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो, तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय आर कर दिया। एल की जगह हमने एल की वैल्यू पुट की, और एल की जगह 250 मीटर, ऐसे सॉरी इधर मैंने डिवाइड लगाना था जी, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, सॉरी फॉर दिस। 250/3 इंटू 500 मीटर्स हमने कर दिया। 250/3 किया मीटर, और जब इसको हमने डिवाइड किया, बिल्कुल पाँचवीं की अगर आप मैथमेटिक्स उठा के देखें तो उसमें हमने ये देखा था कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बटे की वैल्यू जो ऊपर वाली आपस में चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद 250 1 250 और 500 के साथ किया तो हमारे पास 1.6 रेडियन, 1/6 रेडियन इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में 10 की जानिब चलते हैं। 10 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि हाँ, एक घोड़े को हमने एक खूंटे के साथ बांधा हुआ है, ठीक है, उसकी एक उस खूंटे से जो घोड़े तक का डिस्टेंस है वो एक रस्सी है जिसकी लंबाई है हमारे पास 9 मीटर। तो इस रोप को टाइट रखते हुए हम घोड़ा घूमता है 70 डिग्री। तो हमने ये फाइंड करना है, जब घोड़ा 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो हमारे पास वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो डिस्टेंस को इसने रिप्रेजेंट कर दिया एल के साथ। हमारे पास फिर अगेन वही गिवन फार्मूला। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी, आर हमारे पास 9 मीटर है। याद रखिएगा इसमें ये इसने रोप की कंडीशन बता दी है कि टाइटन है, तो इसलिए हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि घोड़ा कभी इधर आके तो रेडियस हमारे पास कम हो जाए। तो हमारा रेडियस हर केस में इक्वली रहेगा, तो इसलिए हम अगेन, अच्छा इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कन्वर्जन ये करेंगे कि 70 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था जी, 70 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई/180 के साथ, तो हमारे पास आंसर कैलकुलेशन के बाद आ गया 7 पाई/18। तो गिवन फार्मूला में रेडियस की भी वैल्यू पुट करें और थीटा की वैल्यू भी पुट करें, तो हमारे पास थोड़ा सा मैंने अगेन फार्मूले को एडजस्ट किया है, तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला क्या आया, आर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास थी 9 मीटर, थीटा की वैल्यू थी 7 पाई/18। तो अच्छा, इधर हम अगेन रेडियन में था तो इधर हम 3.14 पुट करेंगे। 3.14 पुट करने के बाद हमारे पास 9 इंटू 7, सॉरी 9 को हमने 1 से और इधर डिवाइड कर दिया, इसके साथ ये 2 आ गया नीचे, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ली है। अगर आप मजीद एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप पूरी पाई को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पूरी कंप्लीट कैलकुलेटर है तो इसलिए मसला नहीं होता।
7 इंटू 3.14 किया, हमारे पास 21.98 आंसर आया, डिवाइडेड बाई 2 था, 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 10.99 मीटर इसका आंसर आया। क्या आंसर आया जी? कि हमारे पास घोड़ा जब 70 डिग्री का ज़ाविये पे जाएगा तो हमारा डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा वो 10.99 करेगा। अगले क्वेश्चन की जानिब है। अगले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट ये थी कि एक पेंडुलम है जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वो 1 सेकंड में 20 डिग्री मूव करता है। तो हमने 1 सेकंड में ये बताना है कि ये कितना फासला तय करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें इसी तरह हमने 20 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, तो हमारे पास आंसर आया पाई बाय 9 रेडियन। थीटा हमारे पास क्या आ गया? पाई बाय 9 रेडियन। रेडियस ऑलरेडी गिवन था। अगेन सेम फार्मूला में हमने पुट किया, L इज इक्वल्स टू आर थीटा 20 सेंटीमीटर इंटू पाई बाय 9, और 20 को जब मल्टीप्लाई किया 3.14 के साथ हमारा आंसर आया 62.8 बाई, अगेन 9 यहाँ से 9 पे आ गया और जब डिवाइड किया 6.98 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको डीकोड करें तो इसका ये आंसर आएगा कि जब भी पेंडुलम 1 सेकंड के बाद 6.98 सेंटीमीटर का इसका ये जो नीचे बॉल है ये मूव करती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा स्टेटमेंट इसकी है कि इसमें हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ी सी हम चीज़ों को सपोज भी करेंगे। उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो एक ऑब्जर्वर है वो दुनिया पे खड़ा है और दूसरी तरफ हमारे पास है सूरज। तो सूरज से इस ऑब्जर्वर या इस अर्थ तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है स्टूडेंट। तो जो अब सूरज के जो अपर और लोअर एज हैं वो इधर ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी आई पे जो एंगल बनाते हैं वो 9.3 इंटू 10⁻⁻3, ये -3 पे गौर कीजिएगा, रेडियन का एंगल बनाता है जो कि इंतहाई छोटा है। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये देखें ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस वाले डिस्टेंस से, लेकिन चूंकि एंगल बहुत थोड़ा है इसलिए हम इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के अप्रॉक्स कर सकते हैं। इस आर्गूमेंट के तहत हम आगे अपने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। सेम आर्गूमेंट आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा और एग्जाम्पल में भी इसी आर्गूमेंट को इसी लॉजिक के साथ सेटिस्फाई किया गया है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप एग्जैक्ट चलेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आंसर, लेकिन हम उसी आर्गूमेंट के साथ चलते हैं जो हमें बताया गया था एग्जाम्पल में। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी? लेंथ हमने, अच्छा इसमें फाइंड क्या करना था कि हमने डायमीटर ऑफ सन फाइंड करना है। तो डायमीटर हमारे पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये दोनों एज के दरमियान हो जाएगा और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी लेंथ है। तो उसी प्रॉब्लम हमने हर अपने क्वेश्चन को उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है जो हमने स्टडी किया। तो ये हमारे पास लेंथ होगी, तो इस क्वेश्चन में हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमें ऑलरेडी वो गिवन है, तो इसलिए हम इस रेडियस को इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल भी रख सकते हैं। अच्छा, इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल रखा और थीटा हमारे पास रेडियन आ गया। तो हमारे पास लेंथ किसके बराबर होती है, फाइंड क्या करना है, लेंथ करनी है आर इंटू थीटा। सिंपली आप आर की जगह आर की वैल्यू पुट करें जो कि 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर थी और मल्टीप्लाई करते हैं आप रेडियस की सॉरी एंगल की वैल्यू के साथ 9 पॉइंट इंटू 10। अच्छा, इधर मैंने थोड़ी सी अलजेब्रिकली एडजस्टमेंट की है, 148 को 9.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और ये 10 6 और 10 -3 इन दोनों को एक जगह लिख दिया है। जब हमारे पास ये वेरिएबल आपने अलजेब्रा में किया होगा कि अगर x है और x की 2 है तो नीचे वेरिएबल सेम है, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो x2 और 3 तो ये हमारे पास x³ बन जाएगा। इसी तरह मैंने 6 -3 कर दिया है तो हमारे पास आंसर इधर 10 इंटू 3, मैं साइंटिफिक नोटेशन में ही हूँ इसलिए इसको मैं उसी तरह हल करूँ। 148 इंटू 9.3 किया तो हमारे पास 137.6.4 इंटू 10⁻, ये देखें 6 और -3 किया तो हमारे पास 10⁻³ आ गया। अगेन साइंटिफिक नोटेशन का ये होता है अगेन कि हमारे पास इधर 1 पॉइंट के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो 1 पॉइंट के हिसाब से जब लिखा तो ये 1 2 3, ये 3 सिफर हमारे पास इधर 3 में प्लस हो गया तो 3 + 3 कितना हो गया 6। तो 1.3764 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन हम देखेंगे और इसको हम बाद में भी करेंगे, लेकिन 13 में ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें ये कहा गया था कि एक सर्कुलर वायर है, एक वायर है जो कि उसको सर्कुलर में रोटेट कर दिया गया, उसके बाद इसको काट करके सीधा कर दिया गया। अब जब ये सर्कुलर में थी तो इसका जो रेडियस हमारे पास बनता था वो बनता था 6 सेंटीमीटर। तो जब 6 सेंटीमीटर का हमने सर्कमफेरेंस निकाला स्ट्रेट वायर का तो हमारे पास बनी 37.68 सेंटीमीटर। ये आगे आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि हमने एक हुप है, हुप कहते किसे हैं कि एक सर्कुलर लकड़ी की हो या लोहे का रिंग हो या उसको जो भी अक्सर आपने कंस्ट्रक्शन में या वेल्डर की दुकान पे देखा होगा, उस हुप पे हमने इसको लपेटा है। तो जब लपेटा तो किसके गिर्द लपेटा कि हमने 24 सेंटीमीटर का वो जो हुप था उसका रेडियस था। देखिए इसमें हमें इस आर्क की लेंथ तो नहीं दी गई, बट ये दिया गया है हमें, इससे हमने आर्क की लेंथ पहले फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ हमारे पास फाइंड हो जाएगी, उसके बाद हमने फाइंड करना है थीटा। तो एक्चुअली में हमें जो मेन आंसर है वो थीटा फाइंड करना है, लेकिन इसके छुपे छुपे लफ्ज़ों में 2 और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है जी, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वायर दिया गया,
सर्कल्ड वायर, सॉरी ये है सर्कल्ड वायर। सर्कल्ड वायर का हमारे पास रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, उसके हमने क्या निकाल लिया, उसका सर्कमफेरेंस। देखें इसको अगर स्ट्रेट करें या सर्कल में करें बात एक ही है। सर्कमफेरेंस हमने निकाल लिया। सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में हमने पाई की वैल्यू पुट की। अच्छा दो तरीकों से हो सकता है, अगर आप पाई की वैल्यू पुट करें ना करें तब भी बराबर है। अगर आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो आपका आंसर वैसे आएगा जिस तरह बुक में दिया गया। तो मैंने दोनों तरीके से आपके लिए सॉल्व कर लिया, जो तरीका आपको ठीक लगे आप उससे कर लीजिए। 2 पाई की वैल्यू पुट की, अगेन 6 सेंटीमीटर हमारे पास इस सर्कल का गिवन रेडियस था। पुट करने के बाद हमारे पास जो और या दूसरा तरीका ये है कि 2 पाई को पाई रहने दें आगे 6, तो हमारे पास 12 पाई इसका रेडियस सॉरी सर्कमफेरेंस बन गया। अब हमारे पास ये सर्कमफेरेंस जो है, ये वाला सर्कमफेरेंस जो है, ये इसका हमारे पास इस वायर की लेंथ आ गई। अब इसको अगेन उसी फार्मूले में पुट करें, थीटा इज इक्वल टू, हमने एक्चुअली में फाइंड करना है थीटा। अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, रेडियस ऑलरेडी हमें गिवन है हूप का स्टेटमेंट में। तो पहले तो ये हमारे पास आ गया 37.68। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 37.68 था, तो 27, तो इसको जब मैंने सिंपली कैलकुलेटर के साथ डिवाइड किया तो 1.7 रेडियन इसका आंसर आ गया। दूसरा जो दूसरी वाले तरीके से निकला था वो मेरा 12 पाई निकला था, तो मैंने 12 पाई पुट किया, नीचे 24 किया और पाई/2 रेडियन इसका आंसर आ गया। सिंपली आप पाई की जगह 3.14 भी पुट करेंगे ना, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगेन 1.7 ही आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आपका ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14 में क्या है जी, 14 में आपको बताया गया है कि एक्चुअली में आपने करना है प्रूफ। ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है, लेकिन चलें कोई नहीं, अभी आ गया तो हम इसको देखेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूफ में क्या किया गया है कि सिंपली हमने ये बताना है कि जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है, रेडियस आर, उसने रेडियस आर का बताया हुआ है कि बीच में आर। लाजमी बात है कोई भी सर्कल होगा उसका रेडियस, सेक्टर क्या होता है, बेसिकली एक सर्कल है, सॉरी ये सर्कल है, सर्कल की दो आर के दरमियान जो भी हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा वो उसका एरिया होता है। तो जो एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, देखें जिस तरह आपका ये रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया का लेंथ क्रॉस विड्थ होता है ना, इसी तरह इसका भी एक फार्मूला है, वो है 1/2 आर स्क्वायर पाई। तो हमने एक्चुअली में ये प्रूव करना है कि ये है क्यों। तो स्टूडेंट्स अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और से देखिएगा। तो एंगल क्या बना रहा है, गिवन स्टेटमेंट में एंगल बना रहा है पाई। प्रूफ इसका क्या होगा, थोड़ा सा हमें एलिमेंट्री को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो जब हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे 8वीं क्लास में, तो उसमें ये वाली बातें आई थी, तो अगर नहीं तो आप उसको दोहरा लीजिए। अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को लेट करते हैं, सपोज करते हैं, लेट सपोज द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर को हम क्या कह देते हैं ए। अभी हम प्रूफ की तरफ चल रहे हैं कि हमें पता तो उसने तो बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन के तहत हमने इसको प्रूफ करना है, तो इसलिए आर्गूमेंट ऐसे लेके चलने पड़ेंगे। प्रूफ क्या है, लेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, हम कह देते हैं ए है, गिवन तो ऑलरेडी हमें है, पाई पता है, पाई हमारे पास एंगल है उस सेक्टर का, ये जो सेक्टर है इसका हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा पाई। एलिमेंट्री ज्योमेट्री से हमने देखा था कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर और उसके एंगल की रेशियो निकाली जाए तो वो बराबर होती है सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल और सर्कल्स उस सर्कल के एंगल का। मतलब कि अगर आप इस सेक्टर की रेशियो लें और पूरे सर्कल की रेशियो लें, किस किस चीज़ की रेशियो, इस सेक्टर के एरिया की रेशियो और इस एंगल के साथ डिवाइड करें, और इसी तरह इस पूरे सर्कल का एरिया और डिवाइडेड बाय करें इस 2 पाई के साथ, 2 पाई रेडियन के साथ, तो हमारा ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो मैंने ये थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन में लिख भी दिया है कि एरिया की रेशियो और उसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर की रेशियो और वो जो एंगल बना रहा है, इस दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो उसका जो एंगल है, सर्कल का हमेशा एंगल क्या होता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, इसको 360 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसको जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो रेडियन से ही मुमकिन है, तो इसलिए हम इसको रेडियन नहीं लेना देते। तो ये हमारा एलिमेंट्री ज्योमेट्री के तहत प्रूफ था, एरिया बाय थीटा कर दिया, और पाई आर स्क्वायर बाय, देखिए हम रेशियो को डिवीजन में की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपली आप डिवाइड करें, पाई पाई से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर पाई, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के आर्गूमेंट में गिवन है। तो हेंस ये प्रूफ हो गया हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आर्गूमेंट्स को अपने लिए आदी बना लें अपने आप को, क्योंकि आपने आगे इसी तरह की डेरिवेशन सॉल्व करनी है। यह बात खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे साइंस को परस्यू करेंगे या इंजीनियरिंग को परस्यू करेंगे, तो इस तरह की डेरिवेशंस उनकी ज़िंदगी का आम हिस्सा होंगी। अब अगले क्वेश्चन की जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इंतहाई इंटरेस्टिंग है, और इसमें थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट होगा, तो इंशाल्लाह मैं इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरह से होती है, लेकिन इसलिए अभी हम थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें आपको बाई फेट भी लेके चलना पड़ेंगी, क्योंकि अभी इसके लिए आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज होगा इसमें। तो अगर हम टॉप से देखें तो ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इक्वेटर लाइन से जब भी आप जाएंगे तो राइट तरफ ईस्ट काउंट होगा, तो लेफ्ट तरफ वेस्ट काउंट होगा। तो वो डिग्रीज में होती हैं, तो डिग्री हमने 45 डिग्री
हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और 25 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएँ तो हमारे पास 45 डिग्री पे हमारे पास ए गाँव बनता है और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट बनता है। तो हमने वे और हमारे पास ऑलरेडी रेडियस इसका भी 64 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर और ये भी 6400 किलोमीटर हमेशा बराबर रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये फिज़िक्स में आप देखेंगे जो स्टूडेंट फिज़िक्स पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी। तो ये 0 डिग्री की लाइन होती है दोस्तों। तो जब इसके हम राइट साइड पे जाएँगे तो 45 डिग्री पे हमारा ए गाँव है, ये क्वेश्चन की गिवन और 25 डिग्री पे। तो इन दोनों डिग्रीज़ को प्लस करें तो हमारे पास ओवरऑल 70 डिग्री आंसर आता है। तो अगेन इन दोनों गाँव के दरमियान कलेक्टिवली 70 डिग्री का डिस्टेंस बनता है। तो अगेन 70 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आया 7 पाई बाय 18। तो इन दोनों गाँव के दरमियान रेडियन में क्या डिस्टेंस बनता है, क्या एंगल बनता है, 7 पाई बाय 18। रेडियस ऑलरेडी हमारे पास 6400 किलोमीटर है। अगर गिवन है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, ए और बी के दरमियान फासला। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर नेविगेशन में इस्तेमाल होती हैं। एयरक्राफ्ट की नेविगेशन होगी या शिप्स की नेविगेशन होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें। तो एक्चुअली में ये वही हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक लेंथ होगी। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद एल क्रॉस थीटा बन गया, आर क्रॉस थीटा बन गया। लेंथ की वैल्यू 6400 किलोमीटर रेडियन पर एंगल की वैल्यू 7 पाई बाई 18 होगी। 44 अच्छा, जब मैंने पाई की जगह मैंने 3.14 पुट किया, 74 64 इंटू 7 किया, ये वाला आंसर आया। पाई को पाई रहने दिया, डिवाइड बाई 18 कर लिया। डिवाइड बाई जब 18 किया तो मेरे पास 24 88.89 इंटू 3.145 ये वाला मेरा वो पाई की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर है 7819.07 किलोमीटर। तो हमारे इन दोनों गाँव के दरमियान डिस्टेंस क्या बन रहा है दोस्तों, 7819 किलोमीटर तकरीबन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। 16 भी इसी तरह थोड़ा सा नेविगेशन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। इन सब में हमने ये देखना है कि दुनिया पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो चांद को देख रहा है और चांद उसकी आंख के ऊपर क्या एंगल बना रहा है, 0.5 डिग्री। डिस्टेंस हमारा उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, डिस्टेंस हमारा ये है हमारे पास फ्रेंड्स। इसी तरह हम अप्रॉक्स कर लेते हैं क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो तकरीबन ये थोड़े से प्लस माइनस के साथ सेम डिस्टेंस रहेगा। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू हम रेडियस की इक्वल रख सकते हैं। 0.5 को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पाई बाय 360 रेडियन इसका आंसर आ गया। तो मतलब कि हमारा ये वाला एंगल 0.5 डिग्री किसके बराबर आ गया, पाई बाय 360 रेडियन की। तो रेडियस की वैल्यू हमें गिवन थी 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। तो लेंथ की वैल्यू हमने आर इंटू थीटा वो पुट करनी है। सिंपली आर की जगह हमने आर की वैल्यू पुट की और थीटा की जगह रेडियन की वैल्यू पुट की। कैलकुलेशन देख लें स्टूडेंट्स, 3.14। अच्छा, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 12.0763 बाई 360 एज इट इज़ इंटू 10⁵. जब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3354.52 किलोमीटर। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। पहले तो दोस्तों हम ज़मीन पे खड़े थे, अभी हम पहुँच गए स्पेस पे। जब स्पेस पे पहुँचेंगे तो हमें दुनिया नज़र आएगी। अब दुनिया को जब देखेंगे तो दुनिया का जो हमारे पास एंगल है वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट। तो चाँद पे क्या बन रहा था 0.5। तो अभी हम तकरीबन चाँद के करीब हैं, तो हमारा एंगल भी ज़्यादा हो गया और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। ये ज़ाहिर बात है, जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये भी। बट अगेन हमारे पास बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। छोटा एंगल है इसलिए तो हम इसको अगेन अगेन ये जो हमें डिग्री में दिया गया, सबसे पहले तो हम इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डिग्री में करेंगे, फिर इस पूरी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब 2 कन्वर्जन्स होंगी हमारे पास। तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट को इसी तरह हमने 54/60 कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सॉरी 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो ये पूरी होल डिग्री बन गई हमारे पास। ये डिग्री का साइन है 6 सेकंड, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अगेन 9 इसको 6 से डिवाइड किया, 6 10 ज़र और 6 9 ज़र 54। 1 प्लस 9/10 किया तो हमारे पास 10 प्लस 19/10 आ गया। 19 और 10 इसकी डिग्री इसके हमारे पास आ गई। तो हमारे पास जो ये 1 डिग्री 54 मिनट जो था हमारे पास, डिग्रीज में क्या आ गया 1.9 डिग्री। 1.9 डिग्री आ गया। इस 1.9 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर जब किया तो 1.9 को मैंने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 5.969 आंसर है। 180 एज इट इज़। तब 180 के साथ इसको मैंने कैलकुलेटर के लिए डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर है 0.0316। तो ये मेरे पास रेडियन की वैल्यू आ गई, इस एंगल की रेडियन में वैल्यू आ गई। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या था, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। असल में ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इस रेडियस को इस आर के साथ मिक्स नहीं करना। ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ केवन है, तो हमने एक्चुअली में आप इस आर को कन्वर्ट रिप्लेस कर दें एल के साथ। हमने एल हाफ एल के साथ, सॉरी, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास पूरा डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास लेंथ के बराबर आता है। तो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, अगेन यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने डायमीटर के साथ देखना है। तो डायमीटर हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई 2 करने के बाद 12 इंटू
12,800 किलोमीटर हमारे पास डायमीटर, ये एल की वैल्यू है ये। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप उसने रेडियस बताया हुआ है, लेकिन रेडियस अर्थ का बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आप फिगर के साथ प्लेस करें तो वो जो रेडियस बनता है हमारे पास एल की जगह बनता है। तो इसलिए इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगेन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर करेंगे, आर हमने फाइंड करना है और अगेन वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करें, उस वैल्यू सिंपली प्लग इन करें। 12,000 ये हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ आ गया, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, 0 पॉइंट जो एंगल था हमारे पास जो स्पेसमैन के सॉरी एस्ट्रोनॉट के आँख के ऊपर बनता था वो इतने रेडियन बनता था, जब हमने किया 3,86,007 किलोमीटर आ गया। ये हमारे पास अप्रॉक्स के आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.1 का एंड होता है और अगले लेक्चर में हम 9.2 के पहले जनरल देखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब